सबसे पहले ब्रीफली हमें बता सके ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ? सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पे जो है वो ये हादसा रूनुमा हुआ है राशिद मिनास रोड के ऊपर। देखें रात 3 बजे का वक्त था जिस वक्त ये हादसा रूनुमा हुआ। तेज़ रफ्तार डंपर था, आगे जो है वो मोटरसाइकिल चल रही थी जिस पे सवार थे बाप, बेटी और बेटा। इसी दौरान जो है वो तेज़ रफ्तार डंपर और साथ में एक सुजुकी चल रही थी कि अचानक जो है वो बाइक डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होने के बाद पीछे बहुत तेज़ रफ्तार डंपर जो है वो उस बच्चे और बच्चे पे जा चढ़ा और बाप जो है वो खुशकिस्मती से बच गया। इस हादसे में जैसे ही हादसा रूनुमा हुआ उसके फौरी बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर जो करीब लोग मौजूद थे, जो चाय के होटल में लोग बैठे हुए थे, मुश्तइल अफराद वो सड़कों पर आए, डंपर ड्राइवर को उसकी दुर्गत बनाई और फिर उसके बाद मुश्तइल अफराद ने जो है वो जैसे माजी में हमने देखा कि पावर हाउस और सरजानी के दरमियान में जो 8 डंपर्स जलाए गए थे जिसमें वाटर टैंकर भी शामिल थे, इसी तरीके से उस रात भी जो है वो हमने देखा कि पहले उस डंपर को जलाया गया जिससे हादसा रूनुमा हुआ था और फिर उसके बाद उस सड़क पे आने वाले तमाम डंपर्स जिसकी तादाद जो है वो तकरीबन 7 थी। ये बताओ कि लोगों में इतना गुस्सा क्यों है कि वो खुद जो है मतलब कहते हैं ना कि गाड़ी जला दो, ड्राइवर की पिटाई कर दो, क्यों करते हैं ऐसा? देखिए मैं आपको सर ये बताऊं कि इस तरीके के जो वाक़यात रूनुमा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंसाफ है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डंपर ड्राइवर्स जो है वो गिरफ्तार तो ज़रूर होते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर जो है वो दोबारा डंपर चलाते हुए ही दिख रहे होते हैं क्योंकि उनके पास ना तो लाइसेंस है ना ही फिटनेस है। ट्रैफिक पुलिस ये बात जो है वो कहती हुई दिखाई देती है कि अब हम डंपर्स की जो है वो फिटनेस करवाएंगे और फिटनेस जिसके पास नहीं होगी सर्टिफिकेट वो सड़क पर चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज रात को अगर आप मेरे साथ चलें, हम विजिट करें रोडों के ऊपर, तो आप यकीन करें कि उन डंपर्स की हालत ऐसी है कि वो सड़क पर ना चल सकें, लेकिन उसके बावजूद वो तेज़ रफ्तारी से फास्ट ट्रैक, स्लो ट्रैक, मिड ट्रैक तमाम ट्रैक्स पे जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और खास तौर पे राशिद मिनास रोड जो कि सेंट्रम से अगर हम बात करें सुराबगोट तक की, ये इस रोड पे लड़ते हुए आ रहे होते हैं। 3 डंपर्स तीनों ट्रैक के ऊपर पूरा कब्जा करते हुए सुराबगोट तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद नीचे उतरते हैं और फिर अपना हाईवे की तरफ। इस मामले पे पुलिस क्या कर रही है? मतलब है कि ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने डंपर जलाए उनको हम पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार भी हो गए, ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा तवज्जो उन पर है। ये ट्रांसपोर्ट माफिया पे उनकी तरफ तवज्जो है? कुछ लग रहा है आपको कि कुछ करेंगे? सर माजी की तरह इस दफ़ा भी हम यही देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है वो बैठकर बात करने के जो है वो ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, जबकि जो ख़ास तौर पे आवाम है उनके ऊपर दबाव ज़्यादा है। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं ऑफिशियली जो पुलिस हुकाम बता रहे हैं कि हमने 14 से 15 अफराद को हिरासत में ले रखा है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास आदाद शुमार हैं वो 35 से 40 अफराद के हैं और उनको बेगुनाह उठा लिया गया है। और ये बात कही जा रही है कि ये वो अफराद हैं जो कि हो सकता है कि मुलव्विस हों डंपर्स को जलाने में और जो है वो इश्तियाल-अंगेज़ी फैलाने में। स्पॉन्टेनियस जो है लोगों ने एहतजाज किया, एकदम निकल आए, कैसे निकला ये भी एक सवाल है कि भाई सर वहाँ करीब मौजूद जो चाय खाने बने हुए हैं वहाँ पे लोग, जाहिर सी बात है हफ्ते की रात थी, नेक्स्ट डे जो है वो छुट्टी होती है लोगों की, लोग बाहर आउटिंग के लिए निकले हुए होते हैं और सड़क पर चलने वाले जो लोग थे वो भी रुक गए क्योंकि इतना खौफनाक हादसा था। 2 बच्चों के ऊपर मुकम्मल तौर पर ट्रक कुचल जो है वो उनको आगे बढ़ रहा था, तो यकीनन जो आसपास के लोग थे वो रुक गए, करीब कंपनीज थी वो लोग बाहर आ गए। तो इस तरीके से तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि आया वो लोग वहाँ पे मौजूद थे या नहीं। लेकिन इस वक्त पुलिस जो तंग कर रही है वो खासे आवाम को तंग कर रही है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बैठ के मुज़ाकरात ही किए जा रहे हैं। जिस तरीके से एसपी सेंट्रल को हमने देखा कि वो कितने आराम से गए और उन्होंने आवाम के ऊपर ही सारा बटन डाल दिया कि आवाम को जो है वो ये नहीं करना चाहिए था, ना कि उस डंपर ड्राइवर की गलती को जो है वो उनको एहसास दिलाते ट्रांसपोर्टर्स को कि आप ड्राइवर्स की भी गलती है कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी में क्यों आ रहे थे, क्यों इतना हैवी हॉर्न जो है वो ये अपने पास रखते हैं। और फिर जिस तरीके से बाइक डिसबैलेंस हुई और पीछे वो एकदम से उनके ऊपर जा चढ़ा, तो उसमें भी उनको ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती है। माजी में सर मैं आपको एक और बात वाक़या बता दूं कि इसी राशिद मिनास रोड के ऊपर तेज़ रफ्तार डंपर ने जब बाइक सवार को बचाने की कोशिश करी और ब्रेक लिया तो उसके अगले दोनों टायर निकल गए और डंपर जो है वो साथ चलने वाली रेवो गाड़ी के ऊपर जा गिरा, जिसमें 3 अफराद, जिसमें दो खवातीन, एक बच्ची और एक मर्द जो है वो शामिल था, मौके पर जहाँ भाग हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सहूलत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बात यह कि जी कराची की सड़कों पर मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि लाकानूनियत का राज है।